हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। देखते हैं पाइसीज़, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए मीन राशि। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, सो यू फील लाइक ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, कमिटेड है और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन है, और एट द सेम टाइम आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 3 of wands, 9 of cups, knight of wands। सो पाइसेस मैं देख रही हूँ कि आप कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर काइंड ऑफ इन अ वेटिंग मोड। ठीक है, कॉन्स्टेंट बेसिस पे एक वेटिंग मोड में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सिंगल वे में हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, इवन दो कि आप किसी तरह की अपनी विश पूरी करना चाह रहे हो। ठीक है, और ये पर्सन काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है काफ़ी अनस्टेबल है, जिनसे आप डील कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ है, इन एंड आउट है। ठीक है, मे बी पाइसेस आप कॉन्टिन्यूसली एक तरह का कमिटमेंट, मैरिज इस पर्सन से कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो, और शादी वगैरह के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एट द सेम। या पाइसेस आई एम सीइंग हियर कि आप किसी तरह की कांस्टेंट वेटिंग में दिख रहे हो, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज, इस सब चीज़ों को लेके वेट करते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिलमेंट है, ट्रू हैप्पीनेस है, बट अब आप बहुत ज़्यादा एक सिंगल वे में अपने आप को हैप्पी रखते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल दिख रहे हैं, ऑन एंड ऑफ दिख रहे हैं, नॉन कमिटेड दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ये इनका बिहेवियर बहुत अनस्टेबल बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि शादी, मैरिज, कमिटमेंट, और इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपको प्रोवाइड करे। ठीक है, बट वो वेटिंग में क्या हो रहा है ना कि आप अपने आप को खुश रखना सीख गए हो, अपने आप से हैप्पी रहना सीख गए हो, और ये भी हो सकता है कि अब आप खुद अनस्टेबल हो गए उस सिचुएशन में। ठीक है, टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब तक कि ये चीज़ें बहुत स्टेबल वे में आगे नहीं बढ़ती हैं, तब तक आप भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाह रहे हो इस कनेक्शन को लेके, सिचुएशन को लेके। ठीक है, आप भी चिल करना चाह रहे हो और ऑन एंड ऑफ टाइप में रहना चाह रहे हो। पाइसिस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसिस के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्पाइसेस आपके पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं, अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, प्लस ये एक तरह का सॉलिड एक्शन और इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं। इनकी एनर्जी काफ़ी ओपन अप दिख रही है, प्लस ये एक सक्सेस, विक्टोरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाह रहे हैं सिचुएशन में। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड। सो मैं देख रही हूँ कि इवन दो कि ये अपनी साइड से बहुत पैशनेट हैं, बट ये ओवर बर्डन दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि ये इमोशनली, बिकॉज ऑफ दिस ओवर बर्डनिंग एनर्जी, इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं सिचुएशन से, और मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूर से ही आपको ये डिस्टेंस से ही स्टॉक कर रहे हैं ओवरऑल इस कनेक्शन के बारे में, और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं और नज़र रख रहे हैं। ठीक है, पाइसिस की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के पार्टनर के लिए 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए? 7 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ सोर्ड। ओके,
सो पाइसेस, यू फील लाइक कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, सिचुएशन से इस्केप कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, या फिर भाग रहे हैं चीज़ों से। आप कहीं ना कहीं सिचुएशन का कोई ना कोई सल्यूशन निकालना चाह रहे हो ऑब्वियसली, या फिर ये भी हो सकता है पाइसेस की सोल्यूशन निकालते निकालते अब आपके मन में ही ऐसा आ रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं सिचुएशन से डील ना करो, इस्केप करो, ठीक है, और चीज़ों से डील ना करो। 7 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड। या सो आप कॉन्स्टेंटली एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि अब आप इस सिचुएशन से डिटैच होना चाह रहे हो, बिकॉज यू फील लाइक ये पर्सन कॉन्स्टेंट बेसिस पे आपसे चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, स्केप कर रहे हैं सिचुएशन से, ठीक है। बट पाइसेस मैं देख रही हूँ कि आप लंबे समय से एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो अपने लव लाइफ में। सो पाइसेस के पर्सन के ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसेस के लिए 10 to 15 जुलाई के लिए? 6 ऑफ कप्स। पाइसेस, आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस पर्सन को लगता है कि आप और ये एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट्स हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली ही चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं और अपने इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। सो 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? एस ऑफ वॉन्ड, मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस। सो या मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम बदले में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और बस एक इंट्यूटिवली थॉट ही रह रहा है इस पर्सन के अंदर कांस्टेंट लेवल पे, ठीक है। या मतलब आप ये समझ लो कि चीज़ें उस वे में हो रही है, लाइक पास्ट में ये हो रहा है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये वेरी सीक्रेटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं दिस ब्रांड न्यू बिगिनिंग, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक नई शुरुआत अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इस पर्सन के सामने एक अपॉर्चुनिटी है स्टार्ट करने का चीज़ें आपके साथ, बट ऐसा लग रहा है कि इवन दो कि ये लंबे समय से यही मैनिफेस्ट कर रहे थे, बट अब क्या हो रहा है कि इवन दो कि सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है बट ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ा पा रहे अपने साइड से, ठीक है। तो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसेस से डील कर रहे हो। सो पाइसेस, आपके ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 10 to 15 ऑफ जुलाई के लिए? एम्परर, 6 ऑफ कप्स। सो मैं देख रही हूँ आप काफ़ी स्टबर्न, कोल्ड और ईगोइस्टिक एनर्जी में दिख रहे हो ओवरऑल चीज़ों के रिगार्डिंग, इवन दो कि आपको ये लग रहा है कि आप और ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों के बीच बहुत प्यार है, आप दोनों ने बहुत स्ट्रॉन्ग समय बिताया साथ में, बट आपके अंदर एक कोल्डनेस आ रही है, डिटैचिंग फैक्टर क्रिएट हो रहा है, एट द सेम टाइम आप बहुत ईगोइस्टिक एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा स्टबर्न और र्यूड एनर्जी में दिख रहे हो। एम्परर यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। या सो ऐसा लग रहा है कि आप जब ये सोच रहे हो कि आप शादी करो, इस पर्सन से कमिट करो या कमिटेड हो जाओ, देन आप कांस्टेंट एक चैलेंजेस फेस करने लग रहे हो और आप इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप सेल्फ हीलिंग मोड में भी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हो, ठीक है, और ये रिपीटेड वे में हो रहा है कि आप शादी करना चाह रहे हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रही हैं, आप बहुत ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, देन आप हील करने लग रहे हो,
फिर आप सोच रहे हो शादी वगैरह के बारे में, फिर आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो, फिर आप हील कर रहे हो और ये रिपीटिंग वे में चल रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर एक कोल्डनेस और डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आप किसी प्रोमिनेंटली एरीज से डील कर रहे हो। सो पाइसीज़, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है 10 to 15 जुलाई के लिए? सरेंडर करने को कह रहा है यूनिवर्स, या ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो इमोशनली, बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो, बट यूनिवर्स इस सिचुएशन में आपको कंप्लीट सरेंडर करने को बोल रहा है। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसीज से ही डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।